कह रही है अगर हमारा पैसा कर्ज लेकर के उद्योगपतियों को डिफॉल्टर घोषित किया जाता है तो हमारा भी बिजली का बिल डिफॉल्टर घोषित करके हमारा भी माफ होना चाहिए। ये बात आप बताओ, ये बात गांव में लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। ये बात उनको बताओ। दूसरी बात आप सोचो, शिक्षा के सवाल पे, शिक्षा महंगी होती जा रही है, आप उनको समझाओ। हम कुछ नहीं जानते, अगर सरकार हमारा हित नहीं कर पाई, हित करना चाहती है तो सिर्फ एक काम सरकार करे, जो पाठ्यक्रम, जो किताब प्राइवेट स्कूल में है वही किताब सरकारी स्कूल में लागू करे। वही किताब सरकारी स्कूल में, और कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री में, बिना पैसा में पढ़ाने का कानून जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है तो देश में भी शिक्षा भारत में फ्री होना। अब तो इसका कोई विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। आज चले जाओ हॉस्पिटल पर, आप हॉस्पिटल पे खड़े हो जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए लोग तड़फड़ा रहे हैं, भर्ती नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं है कि डॉक्टर को घूस बताई दे, किसी को रिश्वत देके भर्ती हो ले। इस नाते हम लोगों का मानना है कि गरीब चाहे प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगे वो सरकार दे और गरीब का इलाज फ्री में हो। ये कानून देश में बनना चाहिए और हर प्रदेशों में इसको लागू होना चाहिए। आप बताओ, इसका कोई विरोध करेगा? कोई नहीं करेगा। आज देखो जातिवाद पे जनगणना, जैसे हमारे साथी ने जो पत्र दिया उसमें तो जिक्र है, सांसद ने भी जिक्र कर दिया कि बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन एक साथी ने बयान दिया कि नेता लोग कहते हैं पढ़ाइए नहीं है। किसी साथी ने बोला ना कि राजवंशी राजवा यहाँ है नहीं है, तो हमको उनको थप्पड़ नहीं मारना है, हमको 1-1-11 बनाना है। एक के सामने एक लिख दो, 11 हो जाएगा। हम कड़ीबद्ध बनते चले जाएं, उनका जवाब का मुकाबला हम अपने आप दे देंगे आने वाले चुनाव। वो क्या कहते हैं कहने दो। जो तुझे जातियों में बांटकर ऊंच नीचे नफरत पैदा किया, छुआछूत पैदा किया, जो तेरे वोट के बल पे रसमलाई खा रहा है, वो तुझे रसमलाई खाने देगा? कहां? नहीं खाने देगा। ये बात समझो अपने दिमाग में। ये वोट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों दिया? इस नाते दिया कि इसी वोट से आप अपने बिजली का बिल माफ कर सकते हो, इसी वोट से गरीबों का इलाज फ्री कर सकते हो, इसी वोट से अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाकर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बना सकते हो। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट दिया। हम वोट की कीमत नहीं समझते। हमारे आपके बीच में आते हैं लोग चुनाव के समय, बैठ के कहते हैं वोट खाए के दे, वोट देले का मिला था। अशिक्षा की वजह है। हमारी माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग कुछ कहते हैं, बाबू बहुत दिन से तो वोट दिया के बाद कुछ मिला था। उनका कहना सही है, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि जिस तरह थोड़ी सी मेहनत आपके यहां उदय नारायण राय जी ने किया, थोड़ी सी मेहनत हरिंदर जी ने किया, थोड़ी सी मेहनत अंजलि राय ने किया, थोड़ी सी मेहनत हमारे मदन राय ने किया, थोड़ी सी मेहनत रंजीत राय ने किया, इसी तरह सभी लोगों ने थोड़ी थोड़ी मेहनत किया। लेकिन मेहनत का नतीजा क्या था? ये लोग अपने को राय बनते थे, राजभर तो थे नहीं कि थे। हम जब अपने बाप को बाप नहीं कह सकते, दूसरे के बाप को बाप कर अपने इतिहास की बात करेंगे। जब मैं चंदौली में आया, आपके बिहार का एक जिला है चंदौली, आपका सटा बिहार से है, वहां भी जहां जाए काम राय साहब है। हम पूछे कि नकली हुआ कि असली ही, तो कहा मतलब हो के मतलब जान ला, हमें के बता दे कौन वाला राय साहब होगा, सुहेल देव जी वाला होगा
कहना हम लोग सुहेल देव जी वाला, हम कहता मानते भर हो तुम लोग तो भैया सही क्या थी। अब जैसे आप उठा के देखिए दूध को गर्म करिए तो साड़ी को मथिए तो मक्खन घी, और उसको साड़ी हटा करके करिए तो जो उसमें जोरन डाल दीजिए तो दही, और साड़ी को मथते हैं तो उससे मट्ठा। वही हाल है समाज की साथियों। जो असली जाति है वो भर है। इसको जो मथा गया, जो ताकत शिक्षा हासिल किया, पढ़ा लिखा, थोड़ा अपने में आगे बढ़ा, तो सोचा कि अब हम इससे हट रहे हैं। अब चूंकि जो सामाजिक अपमान था, कुरीति थी, उससे दूर होकर के वो अपने को कोई रायवान लिखने लगा, तो कोई वर्मा कहने लगा, तो कोई चौधरी कहने लगा, कोई भारद्वाज कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, सामाजिक अपमान को खाली ढकने के लिए। लेकिन सच्चाई कभी नहीं उसको कोई रोक सकता है, जो सही बात है। हम तो जब खुले मन से आज के लगभग समझ लो करीब 42 साल 43 साल पहले जब मैं मुरादाबाद में बिहार में गया इंटरव्यू देने, हमसे पूछा वहां का जो डायरेक्टर था कि क्या नाम, उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर नेम। हमने कहा सर माय नेम इज ओम प्रकाश राजभर। वो कहा हु इज राजभर, हमके राजभर ये कास्ट। तब वो कहा कि कहां पावल जाला, उनके तोरे घरे देश में पाई जाती है, प्रदेश में पाई जाती है। और आज उसी बात को मुझे याद है कि आज पूरे देश का कोई चैनल, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे देश का कोई चैनल, कोई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे मैगजीन हो, यहां तो छोड़ दो, बीबीसी लंदन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन से प्रचार होता है, तेरी जाति का पूरी दुनिया के लोग अब जानने लगे। ये हालत पैदा हो गई। तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा साथी कि आप दोस्ती नकल मारो अकल आए, एक नारा, खाली किसी से मिलो, खाली जय सुहेल देव बोलो। देखो क्या कहता है, वो कहेगा नया आदमी होगा तो कहेगा का बोलत हुआ भैया, तो कहते राजपाट बोलत है, कही अरे इतने बोलने मिली, हमको तो ही बताओ कैसे मिली भैया, तो ही बताओ। हमारे यूपी में मान्यवर कांसीराम जी आए, जब मान्यवर कांसीराम ने जय भीम का नारा लगाया तो लोग कहते थे कि क्या बोलत हूं, तो हमारे जैसे नौजवान कहते थे राजपाट बोला था। राजपाट मिलेगा इसे, हम लोगों को सिखाया गया था, पढ़ाया गया था कि जो घबराओ नहीं, कुछ दिनों के बाद अभी तो हम झंडा लेके चल रहे हैं, कल तुम्हें झंडा लेने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा और तुम झंडा लेके चलोगे। और आज 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री मायावती जी बनी, कोई उम्मीद करता था? तो बिहार के लोगों, हमारे वर्मा जी हैं, बेचारे बड़ी मेहनत किए। ये रामानंद वर्मा जी खड़ा हो जाइए भैया, बड़ी मेहनत की है। बहुत बिरादरी का संगठन, बिरादरी की मीटिंगें हुई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को समझ नहीं पाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। हम राजनीति से दूर भागते थे और उम्मीद करते थे कि एमएलए बन जाए, कोई टिकट दे दे, आप चले जाओ भाजपा के दफ्तर में, आप चले जाओ आरजेडी जदयू के दफ्तर में, आप चले जाओ कांग्रेस के दफ्तर में। जब नाम बताओगे कि हम राजवंशी हैं, हम राजभर हैं, हम रजवार हैं, तो कहते हैं कि छोड़ो यार, ये सब इधर बेकार आए हैं, इनका कोई मतलब नहीं। ये कहकर के इग्नोर कर दिया जाता है। अब मैं दावे के साथ कहता हूं, थोड़ी सी मेहनत करो, 24 आते आते लोगों को पागल बना दूंगा, बिहार के लोगों को। लेकिन एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, ये पेपर अगर सादा हो, किसी को दे दो कि कुछ लिखो मत, तो बताओ सादे पेपर अगर कोई लिखे ना तो गलती होगी? सादे पेपर पर किसी को कलम दे दो और उससे कह दो कि इस पे लिखो मत, तो बताओ कोई एग्जामिनर बैठे गलती निकालने के लिए, तो गलती निकाल पाएगा?
नहीं निकल पाएगा। अगर इस पेपर पर वो बच्चा या छात्र या छात्रा वो कलम से अगर लिख दिया तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड कामा, कहीं बड़ी कमंत्रा छोटी कमंत्रा, कहीं बड़ऊ कमंत्रा छोटऊ कमंत्रा, कहीं ना कहीं गलती मिलेगी ना। अब आप उस गलती को खोजोगे तो आप पीछे चले जाओगे। ये ध्यान रखो कि हम उस गलती को सुधार करके आगे कदम बढ़ावे, दोबारा हम गलती न कर पाए। ये चीज धन्य है दीना राजभर जी, जोरदार ताली देकर इसका स्वागत करिए। सब लोग सीना फुलाते हैं कि हमने कर दिया। नींव जो होती है, नींव मकान का नींव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले बिहार की धरती पर भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेल देव जी के विचारों को लाने वाला बिहार में कोई व्यक्ति हुआ तो दीना राजभर जी ले आए थे। और यह व्यक्ति आज तक ईमानदारी से मेहनत जितना पौरुष उतना काम करते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। हम किसी पार्टी की बात करने से पहले हम अपनी पार्टी की बात करें, हम दूसरे की चर्चा। दुश्मन का नाम लेना बंद करो भैया। अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा, इस बात की चर्चा हमको आपको करना। हमारे साथी ने सवाल और किया था, पार्टी क्या चाहती है? हम वो चीज चाहते हैं कि जिस दिन पावर यहां से ज्यादा नहीं, आप बताओ अकेले, पिछली बार हम 4 एमएलए थे, इस बार 6 एमएलए हैं। अकेले पूरे देश में पार्टी को सदन से लेकर सड़क तक, सड़क को छोड़ दो, सदन में बताओ, सदन में जिस तरह हम लड़ाई लड़ते हैं तो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? सुना है ना अपने सोशल मीडिया से? उसी तरह की लड़ाई हम उसी विचार का शेर का बच्चा हम पैदा करना चाहते हैं कि सदन में जाए तो शेर की तरह दहाड़े। यूपी का कोई नौजवान यह चुनाव लड़ने नहीं आएगा। आप ही के बीच से, आप ही के तैयारी से चुनाव लड़ेगा। जब वो जीत के जाएगा तब सदन में जब वो खड़ा होगा तब अपनी बात, टाइम मिलता है, समय मिलता है, नियम है उसका। अगर आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, भाजपा जो सत्ता में है, विपक्ष में है, उसको फ्री है। अगर कांग्रेस को 15 मिनट तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक भी एमएलए होगा तो उसको भी 5 मिनट अपनी बात कहने का हक विधानसभा के अंदर मिलने लगेगा, लोकसभा के अंदर मिलने लगेगा। ये चीज हमारे उदय नारायण जी गए, हमारे हरेंद्र जी गए, परशुराम जी गए, कई लोग गए तो हमसे कहे कि साहब यूपी में अगर एमएलए हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, राज्यसभा हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? हमने इनसे कहा कि तूने चाहा ही नहीं, तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। जाओ यहां से, हमने कहा कि जाओ यहां से। एक बात नोट करके मेरे कार्यालय से जाना, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि चाहे समाज के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए घर से अगर बाहर निकलना है तो 2 चीज, इंसल्ट फॉर इंजरी, चोट और अपमान बर्दाश्त करने की क्षमता हो तब तो घर से निकलना, वरना अपने घर में घुस जाना। यही समाज, गवाह मैं खुद हूं, लाखों गाली सुनता था जब तेवर था, बसपा का तेवर था, कांग्रेस का तेवर था, सपा का, अपने ही समाज के लोग गाली देते थे। लेकिन गाली देने वाले लोगों को वो स्थिति पैदा किया कि आज चौराहे पर माला लेके खड़ा होते हैं कि हम कम से कम नेता को पढ़ना है। इस नाते आप सीख लो, आप अध्ययन करो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवर। हमारी कमी को हमारा मित्र, हमारा दोस्त नहीं बता सकता, हमारी कमी को हमारा दुश्मन बताता है। तो उस दुश्मन की बात से सीख लेकर के थोड़ा आगे बढ़ो।
और आपको बता दूं 75 जिले में रथ यात्रा शुरू किया, 4 टीम बनी, बाजा वहां बजाते थे, गरमाते बिहार को थे। बोलो सही है गलत है? कोई ऐसा कार्यक्रम 38 बड़ी रैली में मैं हिस्सा लिया था, 38, और हर मीटिंग में यही कहता था गांधी मैदान पटना चलना है, लेकिन यूपी के लोगों आपको नहीं चलना है। बिहार के लोगों के पास वो ताकत है कि गांधी मैदान पटना को भर के दिखाएंगे। तो पत्रकार हमसे पूछते थे कि गांधी मैदान पटना, हमके देखो यही बदे गांधी मैदान पटना बुक है कि कम से कम कपार तक पिराता। लोगों के दिमाग में बात गांधी मैदान पटना। और बधाई देता हूं बिहार के लोगों, हमने पत्रकार भाई को चुनौती दिया। एबीपी के हमारे मिश्रा जी थे, यहाँ बिहार देखते हैं, प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नहीं नेताजी, बाहर से भीड़ आती है, किराए की भीड़ आती है, तब पार्टी यहाँ काम शुरू करती है। हमके उसका ठीक उल्टा होगा, बिहार के लोग आएंगे, अपने पैसे से आएंगे। अगर इस बात को गलत साबित कर दोगे तो दोबारा बिहार की धरती पर नहीं आऊंगा। और धन्य है वो पत्रकार। हमारे कटिहार के कुछ साथियों से पूछा, कुछ सीवान के लोगों से पूछा, कुछ मधेपुरा के लोगों से पूछा, कुछ कैमूर के लोगों से पूछा, और जब वो वहां बहुत ट्राई किया पूछ करके, तब उसके बाद जब वो अपना वीडियो बनाया और टीवी पे चलाया और वो हमको भेजा और ये कहा कि जो यूपी से चल करके या दूसरे स्टेट से, दूसरे प्रदेश से कोई पार्टी दूसरे प्रदेश में जाती है तो किराए की भीड़ लाती है, अपने प्रदेश से भीड़ ले जाती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी, ठीक उसका उल्टा हुआ। लोग अपने पैसे से आए और बिहार की धरती पर बिहार के लोग आए। ये काम ओम प्रकाश राजभर ने करके दिखाया, जो कहा था वो सही किया। इसके लिए आप लोगों को, बिहार के लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। उसका वीडियो मैं कई बार देखा, अध्ययन किया, और हमारे 2 बुजुर्ग बेचारे कैमूर से पैदल चल के आए। अब सोचिए उनको कितनी ललक कि 2 दिन पहले का रोटी सब्जी बना के डब्बा में लेके चले कि हम अपने नेता के देखने चल रहे हैं, हमारा नेता लड़ाई हमारा लड़ रहा है। ये ललक जो हमारे पुराने बुजुर्ग बाप दादा हैं, वो लड़ते लड़ते उस मुकाम को हासिल करने की कोशिश में कि जल्दी हमारे सामने बिहार की धरती पर हमको रिजल्ट मिल जाए। इस नाते वो, मैं एक दिन था कैमूर में एक मीटिंग में गया था, बक्सर में शायद, और 2 लोग छाती भर पानी में करीब 1 किलोमीटर नदी पार करके आए। वो भी वीडियो मैंने देखा। हालांकि उनको हम मंच पे ही बुला करके माला पहना के उनका स्वागत भी किया था। तो ये साथी देखिए, आपको बता दूं, और आप साथियों से सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो, आपको कुछ करना नहीं। आपके यहाँ, हमारे यहाँ यूपी में ब्लॉक कहते हैं, आपके यहाँ प्रखंड कहते हैं। आप अपने जितने हमारे जिलाध्यक्ष आए हैं, आप जितने प्रखंड आपके जिले में हैं, सभी प्रखंड अध्यक्ष बना दो। ये मत देखो कि कितना तेज है कितना कमजोर है, पहले तो ये खड़ा तो करो।